आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या हुआ जब रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी को मारने के लिए जब रावण उद्यत हुआ तब क्या हुआ। दोस्तों, जब रावण ने अपनी उपलब्धियां श्री हनुमान जी को गिना दी कि जिसने देवताओं को जीत लिया है, बल पौरुष को उसके तुमने अभी देखा नहीं है, इसलिए व्यर्थ की बकवास बंद करो और मैं जो कहता हूँ उसको सुनो। मैंने श्री ब्रह्मा जी को पंचांग का पाठक अर्थात एक सामान्य गणक बना दिया है, सूर्य को अपना द्वार रक्षक बनाया है, चंद्रमा को मेरा छत्र धारण करने वाला मैंने बनाया है, और वरुण को जल भरने वाला, वायु को झाड़ू लगाने वाला, अग्नि को वस्त्रों की सफाई करने वाला और शचीपति इंद्र को माली के रूप में मैंने अपने बगीचे में लगाया हुआ है। यमराज दंड धारण करके द्वार पर रक्षक के रूप में पहरा देता है। देवताओं की स्त्रियां मेरे यहाँ दासी का काम करती हैं। मैंने मार्तंड को नाई एवं गणपति को पशुओं का रक्षक बनाया हुआ है। मंगल आदि सभी 9 के 9 ग्रह मेरे सिंहासन पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में स्थित हैं। षष्ठी देवी को मैंने शिशुओं की रक्षा करने के काम में लगाया हुआ है। मैंने कैलाश पर्वत की चूल्हें हिला दी। कुबेर पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्लवंगों में अधम बुद्धि वाले हुए वानर, तू मेरे आगे निर्भय बनकर ऐसी बकवास कर रहा है। वह बनवासी राम जो वल्कल वस्त्र पहनकर घर से निष्कासित किया हुआ है और 14 वर्षों का वनवास भुगत रहा है, वो मेरा क्या मुकाबला करेगा। तब ऐसा कहने के अनंतर सभा में स्थित वह दशानन रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। त्यों ही विभीषण ने रावण को रोकते हुए पकड़ लिया कि दूसरे का दूत सदा अवध्य होता है। तब क्रोध में अत्यंत ही आग बबूला होकर उस लोगों को रुलाने वाले रावण ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ को काट डालो। रावण का इस प्रकार का वचन सुनकर सहस्त्रों की संख्या में राक्षस अपने अपने आयुधों, कुल्हाड़ियों तथा आरों से हनुमान जी की पूंछ को काटने लगे, किंतु हनुमान जी की पूंछ के आघात मात्र से उन राक्षसों के आयुधों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वे हथियार उनके चूर चूर हो गए, किंतु हनुमान जी का वो बाल भी बांका नहीं कर सके। ऐसा देखकर रावण हनुमान जी से बोला कि जो वीर पुरुष होते हैं वे अपनी मृत्यु के उपाय को छुपाते नहीं हैं, अतः साफ साफ बता दो कि तुम्हारी पूंछ कैसे नष्ट होगी। तब हनुमान जी ने अपने अमर होने की बात रावण को बता दी, किंतु रावण ने उसे सत्य नहीं माना और कहा कि सत्य सत्य बताओ। तब हनुमान जी ने क्षण भर के लिए विचार किया और कहा कि अग्नि मेरे पिता के मित्र हैं, अतः अग्नि से मुझे भय नहीं लगता, अतः मैं अपनी पूंछ जलवाकर लंका को दग्ध कर डालूं। यह निश्चय करके सभा में स्थित उस रावण से हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूंछ आग से जल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी ऐसी बात को सुनकर रावण ने सेवकों को आज्ञा दे दी कि प्रयत्न पूर्वक इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए और आग लगाकर लंका में सभी को इसको दिखाया जाए, ताकि इसको देखकर मेरे सभी शत्रुओं को मेरा भय लगने लगे। वे राक्षस वैसा ही करने लगे कि जैसा उनको राजा रावण ने बताया था। राक्षसों ने
तेल के भिगोए हुए सन के कपड़ों तथा अन्य वस्त्रों से हनुमान जी की पूंछ को लपेटना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब पूंछ को बढ़ा दिया तब उसके ऊपर लपेटे जाने वाले वस्त्र कम पड़ने लग गए और कपड़ों के बाजार से वस्त्रों को गोदामों से लूटकर वे और वस्त्र लेकर आए, किंतु तब भी पूरी पूंछ में वस्त्र लपेटने में वो समर्थ नहीं हुए और वस्त्र कम पड़ते चले गए। तब रावण की आज्ञा से राक्षस लंका में निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुषों के वस्त्र बलपूर्वक उतार कर उनका हरण कर कर ले आए और सभी को उन्होंने वस्त्रहीन बना दिया। उन वस्त्रों से हनुमान जी की पूंछ को लपेटा गया, तब भी पूंछ का हिस्सा शेष रह गया। तदनंतर उन राक्षसों ने शैया के, मंडपों के, स्त्रियों के, कंचुकियों और पुरुषों के वस्त्र तथा पुरवासियों और राजघराने से भी वस्त्रों को लाकर हनुमान जी की पूंछ में लपेटा, किंतु तब भी पूंछ पूरी लपेटी नहीं जा सकी। तब सभा में उपस्थित जनों के तथा राजा के भी वस्त्रों से उस पूंछ को लपेटा गया, किंतु वस्त्र इसके बावजूद भी कम पड़ गए। फिर उन्होंने ध्वजा, पगड़ी, पताका आदि और ब्राह्मणों के वस्त्रों, मंदोदरी आदि रानियों के वस्त्रों, भिक्षुकों के वस्त्रों से हनुमान जी की पूंछ को लपेटा, तब भी पूंछ बाकी रह गई थी। फिर वे राक्षस जब सीता जी के वस्त्र लेने के लिए दौड़े, तब हनुमान जी ने ऐसा सोचा कि सीता के पास अगर ये चले गए तो शीघ्र ही अनर्थ हो जाएगा, और उन्होंने अपनी शीघ्र ही पूंछ को वस्त्रों से लपेटा हुआ दिखा दिया, पूंछ को छोटा कर दिया और पूंछ को बढ़ाना बंद कर दिया। तदनंतर प्रत्येक घर में वस्त्र के निमित्त तेल लेने के लिए कोलाहल मचने लगा। राक्षस प्रत्येक घर से तेल, घी इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ, द्रव्यों को हरण करके लेते आए। लंका में रात में दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं बचा और ना ही बालकों के लिए घी बचा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत जो कि रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हनुमान जी ने अपनी पूंछ जलाने का रावण को क्या उपाय सुझाया, इसका उत्तर भी आपको इसी वृत्तांत में मिल चुका है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार, जो कुछ भी आपने इस वृत्तांत को सुनकर आपके मन में कोई बात आई हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, चाहे वह प्रश्न ही हो, मुझे उत्तर ही क्यों ना देना पड़े। और दोस्तों, यह जो भी कमेंट आप दे सकते हो वह इज्जत से भरा, इज्जत से परिपूर्ण होना चाहिए। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।